स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन आज का टॉपिक है। स्ट्रिंग के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बता चुका हूँ कि डबल कोट से सिंगल कोट्स में लिखा हुआ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। और उसको किसी अगर आप ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं तो स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट बन जाता है। मेमोरी में लोकेशन उसका लिस्ट अपर लिस्ट टाइप में ही होता है, मतलब ये क्योंकि ये भी एक सीक्वेंस ही है। और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग ऑप्शन होते हैं हमारे पास। इसमें कुछ बातें यहाँ नहीं लिखी हुई हैं जो पहले आप बता चुका हूँ स्ट्रिंग के बारे में कि इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, मतलब आप इसके पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे वैल्यू नहीं बदल सकते, पूरी पूरी स्ट्रिंग को बदल सकते हैं। तो पहले ए जैसे पाइथन को कर रहा है और आपने बाद में ए इक्वल्स टू हेलो लिख दिया, तो मेमोरी में जहाँ हेलो स्टोर होगा ये ए उसको पॉइंट आउट करने लगेगा लेवल जो है। तो पूरा पूरा स्ट्रिंग का जो लोकेशन है, मतलब उसका जो पॉइंट आउट होने वाले वे है वो बदल सकते हैं, मगर उस जहां पर वो पॉइंट आउट कर रहा है उसमें से किसी कैरेक्टर को बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते हैं। स्ट्रिंग को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक कहलाती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मतलब लिखी भी सिंगल लाइन में जाती है और उसका आउटपुट भी सिंगल लाइन में ही आता है। और एक होती है मल्टी लाइन, मतलब जिसको लिखा मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, उसका आउटपुट सिंगल लाइन डबल लाइन मतलब मल्टी लाइन दोनों हो सकता है। वो क्या बोल रहा हूँ वो मैं समझा रहा हूँ आपको। हेलो को सिंगल कोट्स में लिखा या डबल कोट्स में लिखा वेलकम, दोनों सही तरीके हैं। यहाँ ग्रीन टिक लगा हुआ, मतलब ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग को लिखने के ठीक तरीके हैं। मगर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आप कोई चीज लिख रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, मगर उसमें एंटर प्रेस कर दे रहे हैं। अगर आप उसमें एंटर प्रेस कर दे रहे हैं मतलब कि लाइन चेंज कर दे रहे हैं, तो वो एरर देगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो क्या कर सकते हैं, तो ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गई, मतलब ये लिखा भी इसको सिंगल लाइन में जाएगा और इसको जब प्रिंट कराया जाएगा तो भी ये सिंगल लाइन में ही आएगा। मल्टी लाइन स्ट्रिंग दो तरह की होती है, जिसको आप लिख मल्टी लाइन में सकते हो, मगर जब प्रिंट होके मतलब आउटपुट देगा तो वो सिंगल लाइन में आएगा, या मल्टी लाइन में लिखिए और आउटपुट में भी मल्टी लाइन में ही मिलेगा आपको। तो ये कैसे होगा देखिएगा, एक स्लैश है, हेलो स्लैश देयर ऐसे लिख के, या स्लैश कुछ और लिख दिया, स्लैश कुछ और लिख दिया, फिर कोट्स बंद किया। तो स्लैश लगा लगा के आप इसको किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, मगर उसका आउटपुट जब आएगा तो वो सिंगल लाइन में दिखाई देगा। ये एक्चुअली में है क्या, ये स्लैश आपको याद होगा स्केप सीक्वेंस होता है, जैसे स्लैश एंड स्लैश टी होता है, वैसे स्लैश और एंटर की है ये स्लैश जो है इस एंटर की को कैंसिल कर दे रहा है और उसको ट्रीट कर रहा है कि वो सिंगल स्टेटमेंट जैसा है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, मगर लिखा मल्टीपल लाइन में गया, इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग कह रहे हैं। सेकंड अच्छा वे क्या है, इसमें आप सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी लगाइए, आपकी चॉइस है। सेकंड वे क्या है कि ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स आप लगाइए और उसके बीच में कितने भी लाइंस में स्ट्रिंग को लिख दीजिए, तो जहां से ओपन और क्लोज होगा वो पूरी एक स्ट्रिंग मान ली जाएगी और वो आउटपुट में भी मल्टी लाइन में ही आएगी, आउटपुट में भी मल्टी लाइन में ही दिखाई देगा। ये बात सबको समझ में आई? ये करके दिखाने की जरूरत है तो वो भी बता दूं। एग्जीक्यूट होगा ना सर ये सब कुछ नीचे एग्जीक्यूट वाला? होगा, मैं करके दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, मगर क्योंकि पहले ये पूरी सर बात थोड़ा कमेंट से डिफरेंस बता दीजिए इसका, क्या। जो मल्टी लाइन कमेंट्स जो ट्रिपल कोट्स के अंडर आप लिखते थे। हाँ वो यही वही चीज है, ये कमेंट्स नहीं होते ना, वो कहा था ना कि वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, कमेंट्स की तरह हाँ वर्क सर। करता है, उसका क्या मतलब है वो बता रहा हूँ अभी। मतलब वो वही चीज है, ये वो स्ट्रिंग ही होती है बेसिकली। कुछ बातें और बता दूं फिर साथ में आपको करके दिखा दूंगा ये चीजें। लेंथ फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस किसी भी सीक्वेंस की लेंथ बताता है, तो इसी तरह स्ट्रिंग की भी लेंथ बताएगा। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ करेक्टर होता है, यहाँ पर जीरो से नहीं काउंट करते हैं, नंबर ऑफ करेक्टर 1 2 3 4 5 करके काउंट किया जाता है। लोग बहुत गलती करते हैं, लेंथ को बार बार इंडेक्स नंबर से देख लगते हैं, जैसे इसकी लेंथ कहते हैं कि 5 है, जबकि 5 नहीं है, 6 है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए ए कोई स्ट्रिंग है जिसमें पाइथन स्टोर है, तो अगर मैं लेन ऑफ ए लिखता हूं तो उसका आंसर 6 आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें। एक स्ट्रिंग मैंने लिखी, कोट्स लगा रखे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ए बी स्लैश सी, तो इसकी लेंथ आई 4, इसकी लेंथ आई 4, मगर लेन ऑफ ए बी स्लैश टी आंसर आया 3। तो आपको याद होगा कि स्लैश टी एक स्केप सीक्वेंस होता है,
एस्केप करेक्टर होता है स्लैश, और उसके साथ कुछ कुछ करेक्टर्स मिलके एस्केप सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे स्लैश होता है, स्लैश टी होता है, स्लैश सिंगल कोट, स्लैश डबल कोट्स, स्लैश आर, स्लैश एफ, स्लैश स्लैश। तो वैसे ही ये स्लैश टी जो है एक एस्केप सीक्वेंस होता है। तो क्योंकि स्लैश टी का एक स्पेसिफिक मतलब है टैब करेक्टर, और वो एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए स्लैश के साथ अगर किसी स्ट्रिंग में स्लैश लगा हुआ है और उसके साथ जो भी करेक्टर लिखा हुआ है, अगर वो कोई स्केप सीक्वेंस है तो उसको 1 काउंट किया जाएगा, लेन फंक्शन उसको मिला के 1 गिनेगा। मगर अगर कोई ऐसा करेक्टर है जो कि स्केप सीक्वेंस नहीं होता है, उसके साथ उसको अलग, स्लैश को अलग और उस करेक्टर को अलग अलग गिना जाएगा। जैसे कि डबल स्लैश लगाया तो इसका आंसर 1 आया। और लेन ऑफ ट्रिपल कोट्स में अगर मल्टी लाइन कैरेक्टर लिखा है तो यहां पर 3 कैरेक्टर लिखे हैं, ए बी और सी, मगर इसकी लेंथ 5 आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 बार एंटर भी तो प्रेस किया गया, तभी तो ये मल्टी लाइन में कन्वर्ट हुआ है। तो एंटर को भी काउंट करता है करेक्टर के फॉर्म में लेन फंक्शन। और इसी की जगह हम अगर यहां स्लैश लगा दें तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्लैश जो होता है वो तो स्केप सीक्वेंस है और वो लेंथ में काउंट नहीं किया जाता। कभी मैं करके दिखाता हूँ वो चीजें आपको। पहले इसमें कोई चीज पहले पूछनी है तो बताइए, नहीं तो मैं उसको साथ में दिखाऊंगा करके। सर यस अपूर्वा। सर एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरा वो लीव हो गया था। अच्छा, कहाँ तक सुन पाई थी? सर अभी मतलब जब आपने लेन की स्टार्टिंग की थी अच्छा, तो तभी। लेंथ, सर ये जो आप लेंथ, बता रहे। हाँ ये वाली बात सुन ली थी, स्लैश टी और स्लैश सी वाली बात, डिफरेंस सुन लिया नहीं था? सर, मतलब सर नहीं नहीं सुनना था अच्छा, सर। नहीं सुना था। स्लैश, नहीं स्लैश सर। एक एस्केप सीक्वेंस होता है, याद होगा। तो स्लैश के साथ स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश आर, स्लैश एफ, स्लैश कोट्स, सिंगल कोट, डबल कोट, ये सब एस्केप सीक्वेंस होते हैं। तो अगर कोई स्ट्रिंग है जिसमें स्लैश आता है और उसके साथ स्लैश के बाद जो करेक्टर लिखा है वो एस्केप सीक्वेंस है, तो उसको मिला के 1 काउंट किया जाएगा। मगर अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके जो स्केप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं किया तो स्लैश को अलग काउंट करेगा लेंथ फंक्शन, और उस कैरेक्टर को अलग काउंट करेगा। जैसे कि ए बी स्लैश सी लिखा है तो आंसर लेंथ का आंसर 4 है, ए बी स्लैश टी लिखा है तो लेंथ का आंसर 3 है। यही बताया यहाँ पर। और सर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखी है अगर ट्रिपल कोट्स वाली, तो जितनी बार एंटर प्रेस किया गया है उसको भी काउंट करेगा, मगर स्लैश वाली लिखी गई तो काउंट नहीं करेगा। हाँ देवांश, क्या कह रहे हो? आप हमको एक बार ये जरूर बता दीजिएगा, कमेंट्स और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग में डिफरेंट। अरे भैया, ट्रिपल कोट्स में जो लिखते हैं वो जब बताया था कमेंट, तब भी बताया था कि वो एक्चुअली में कमेंट नहीं है। कमेंट एक ही होता है हैश वाला, मगर ट्रिपल कोट्स को एज अ कमेंट यूज किया जाता है, ये बताया था। अभी चलो दिखा भी देता हूं मैं तुम्हें। तो देखिए, ये आपका पाइथन है। यहाँ पर एक मैंने स्ट्रिंग बनाई ए नाम से, वेलकम। तो लेन ऑफ ए लिख दिया तो आंसर 7 आएगा। मगर जब मैंने उसको बनाया था तो उसको बनाते समय अगर मैंने यहाँ पर कहीं स्पेस डाल दिया स्टार्टिंग में या एंडिंग में, ध्यान रखिए कि आप लेन ऑफ ए करेंगे तो वो, सॉरी, लेन ऑफ ए करेंगे तो वो स्पेस भी काउंट होगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है, तो उसकी भी काउंटिंग करेगा वो। इस बात का ध्यान रखना है। और ए इक्वल्स टू डबल कोट्स हेलो, आप एंटर प्रेस करेंगे तुरंत एरर आ जाएगी। मगर आप अगर यही चीज लिख के स्लैश लगा देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, और स्लैश लगा के और एंटर प्रेस करते हैं, तो कोई एरर नहीं आएगी, ए को जब आप प्रिंट कराएंगे। मगर ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मगर इसका आउटपुट जो होगा वो सिंगल लाइन होगा। ये बात ध्यान रखनी है। और साथ में ये बात शायद पहले बताई गई है कि प्रिंट फंक्शन से अगर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं तो उसमें कोट्स नहीं आते हैं। जब हम शेल पे होते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट पे होते हैं, यहां पर जब हम किसी स्ट्रिंग को डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं तो ही कोट्स लग के आता है। प्रिंट प्रोग्राम करेंगे तो वहां प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कराएंगे तो वहां पर जो आउटपुट आएगा उसमें कोट्स नहीं आएगा, ध्यान रखिए, सिंगल डबल कोई नहीं।
तो ये एक मल्टी लाइन का तरीका था। और अगर मैं यहीं पर इस ए में ट्रिपल कोट्स लगा देता हूं, और ऐसा कर देता हूं, तो भी कोई एरर नहीं आएगी, मगर इस ए को प्रिंट करेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। अब क्योंकि ये तो शेल पे करा रहे हैं, इसके लिए वो /n लिख के आ गया उसकी जगह, मगर अब इसको प्रोग्राम से कराएंगे तो वो जो है अलग अलग लाइन में आउटपुट भी आएगा उसका। ये देखिए, प्रिंट से कराएंगे तो अलग अलग लाइन में आउटपुट भी आएगा। हेलो हाउ आर यू, हेलो अलग आया, हाउ अलग आया, आर यू अलग आया। तो ये इस तरह से वर्क करता है। सर एक बार स्क्रिप्ट पे दिखाइए। स्क्रिप्ट में प्रिंट ही लिखेंगे ना, अलग थोड़ा ना लिखेंगे कुछ। स्क्रिप्ट पे दिखाऊंगा, ट्रिपल कोट्स वाली चीज दिखाऊंगा, मतलब वो कैसे काम करता है। ये देखिए, अगर ट्रिपल कोट्स लगाया मगर स्लैश भी लगा दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तब वो सिंगल लाइन में ही आएगा। ट्रिपल सिंगल कोट से डबल कोट जो एग्जांपल है वहां पर ट्रिपल सिंगल कोट से ध्यान रखिएगा। ये ट्रिपल सिंगल कोट्स है, और जहां जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर डबल कोट्स लगाए, उसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना चाह रहे हैं तो देख लीजिए। क्या देखना था यहाँ पर, तुम स्क्रिप्ट में क्या कह रहे थे, क्या चीज स्क्रिप्ट में दिखना है? ये ट्रिपल कोट वाला। ये ए लिखा है इस तरह से, और कोई फर्क नहीं है, जो प्रिंट में लिखा है, जैसा प्रिंट में लिख दिया वैसे ही आंसर आएगा। ये आंसर आ गया, हेलो हाउ आर यू। लेन ऑफ इसमें यहाँ पर देख लीजिए, लेन ऑफ, यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, एस इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स 1 2 3 4, अलग अलग लाइन में लिखा है, एंटर। लेन ऑफ, सॉरी नहीं, अच्छा ट्रिपल कोट्स नहीं लगा, सॉरी। लेन ऑफ एस किया तो 7 आया। 1 2 3 4 करेक्टर लिखे हैं, और 1 2 3 एंटर प्रेस किए गए यहाँ पर। लेंथ हुई इसकी 1 2 3 4 5 6, और ये 7। इसी में अगर मैं स्लैश लगा देता हूं, और उसकी लेंथ देखते तो वो 4 ही आएगी। स्लैश जो होता है वो कैंसिल कर देता है उस चीज को, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और बाकी स्क्रिप्ट मोड में ये जो लिखा गया है, अगर मैं यहां से, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से ए हटा दूं, मतलब मैंने स्ट्रिंग बनाई तो, मगर उसको स्टोर नहीं किया कहीं पर, किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं किया, तो वो कोई एरर नहीं देगा। वो स्ट्रिंग अनट्रीटेड पड़ी रहेगी, अनट्रीटेड, और यही पर हम उसको कमेंट की तरह यूज कर लेते हैं कि वो अनट्रीटेड पड़ी रहेगी ऐसे ही, वो हम और मतलब कंपाइलर्स को देखेगा नहीं, तो वो कमेंट बन जाएगी। दिव्यांश, ठीक है, यही पूछ रहे हो तुम बार बार? यस सर। ठीक है, तो डबल कोट्स ट्रिपल कोट्स में लिखी हुई स्ट्रिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं की गई है तो वो अनट्रीटेड पड़ी रहती है, और वो कमेंट की तरह काम में लगती है। मगर आप जानते हैं कि कमेंट लिखते हैं तो कलर चेंज हो जाता है वो, तो वैसे तो इसीलिए सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट, तो दैट कैन बी यूज्ड एज मल्टी लाइन कमेंट। स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो इस चीज का ले सकता है। इसमें एक दो लाइन ऊपर भी है शायद, यहाँ से है,
किसी चीज का लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दीजिए, इसमें भी और यहाँ पर भी। ट्रिपल कोट्स और स्लैश साथ में लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को बनाते समय ट्रिपल कोट्स और स्लैश लगाया जा सकता है, मगर स्लैश जो है, अगर स्लैश लगा दिया तो जो आउटपुट आएगा वो मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर नहीं है किसी का कोई तो ये आगे आ रहे हैं हम। आगे इसमें से ये बात पढ़ भी चुके हैं पहले भी। प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेट्स टू स्ट्रिंग। अगर दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस का साइन लगा है तो उसका आउटपुट जो होगा वो सिंगल स्ट्रिंग आएगी, और वो आपस में कॉन्कैटिनेट, कोई स्पेस वगैरह नहीं आएगा, लिखा हुआ है इसलिए नो ऑटो स्पेसिंग। स्पेस लगाना तो आप स्पेस रखिए। अगर कोई दो नंबर भी हैं, उनको भी बीच में, दोनों स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कोट्स में लिखे हुए हैं, तो उसको अगर करोगे तो कॉन्कैट हो जाएगा। इसका आउटपुट में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, लोग इसका आंसर 7 लिख देते हैं जैसे, तो 7 नहीं होगा, 25 होगा, और आंसर जो आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। मगर प्लस ऑपरेटर के साथ दोनों ही या तो नंबर हो या तो दोनों ही स्ट्रिंग, दोनों ही सेम चीजें हो। एक स्ट्रिंग एक नंबर नहीं चलेगा, या तो दोनों लिस्ट हो या तो दोनों स्ट्रिंग हो या तो दोनों टपल हो, तो वो आपका उन सीक्वेंस को आपस में कॉन्कैट कर सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कॉन्कैटिनेशन हम लिस्ट में भी पढ़ चुके हैं, लिस्ट में भी पढ़ चुके हैं, और टपल में भी पढ़ चुके हैं, और ये स्ट्रिंग में भी है। वहां पर एग्जाम्पल नहीं था, यहाँ एग्जाम्पल है। और उसका रीजन यही क्योंकि स्ट्रिंग एक्चुअली में नोट्स में मैंने पहले बना रखा है और पढ़ाया मैंने आपको बाद में है। तो ध्यान रखिए कि या तो दोनों का डेट, जो भी प्लस ऑपरेटर है, जिन भी चीजों को प्लस करता है वो आपस में सेम होनी चाहिए, या तो नंबर हो, नंबर होंगे तो उनका अरिथमेटिक एडिशन होगा, या सीक्वेंस हो तो वो भी सेम सीक्वेंस हो, मतलब दोनों स्ट्रिंग हो, दोनों लिस्ट हो, दोनों टपल हो, तो उनको आपस में कॉन्कैट करके वही चीज बनाएगा। जैसे दोनों स्ट्रिंग है तो आउटपुट में भी स्ट्रिंग आएगा। यहाँ पर सिंगल सिंगल करेक्टर लिखे हैं, ये मल्टीपल करेक्टर, जैसे ये 12 हो, जैसे यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 12 प्लस 250, तो इसका आंसर 12250, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, ये कॉन्कैटिनेशन है। फिर एस्ट्रिक ऑपरेटर रेप्लिकेट्स स्ट्रिंग एन टाइम्स। हाई इंटू टू तो 2 टाइम्स हाई, 5 इंटू हेलो तो 5 टाइम्स हेलो। ध्यान रखिए इसमें भी ऑटो स्पेसिंग नहीं होती, मतलब हाई जो लिखा है उसमें कोई स्पेस नहीं है, तो जो 2 टाइम्स हाई आया उसमें भी कोई स्पेस नहीं आया, मगर जो हेलो लिखा है उसमें बाद में ओ के बाद मैंने एक स्पेस लिख दिया है, इसलिए जो आंसर आया उसमें हेलो के बीच में स्पेस आ रहा है। प्रिंट फंक्शन से कराएंगे तो आउटपुट पे ये मैंने डायरेक्ट कराया है प्रॉम्प्ट पे, मतलब शेल पे, इसलिए कोट्स आया है। प्रिंट से कराया तो कोट्स नहीं आएगा। तो जितना इंटूट कर देंगे सीक्वेंस उतनी टाइम रेप्लिकेट हो जाता है, ये आप पहले देख चुके हैं, ये इसमें भी देख चुके हैं, लिस्ट में भी देख चुके हैं, टपल में भी बताया गया है। फिर इन और नॉट इन, वाई इन पाइथन, आंसर ट्रू। तो ये चेक कर रहा है कि ये वाई जो है इसमें आता है कि नहीं आता है, वाई जो है वो इसमें आता है कि नहीं आता है। ऐसे 3 एग्जांपल और लिखे हैं, देखिए जरा, सबको समझ में आ रहे होंगे मुझे लगता है। यहाँ पर वैसे तो मैंने सिंगल सिंगल करेक्टर लिखा है, मगर मल्टीपल करेक्टर भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वाई टी इन पाइथन, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। और ये बात भी ध्यान रखिए कि ये ऐसा भी हो सकता है कि s इक्वल्स टू पाइथन और लिखा वाई टी इन एस, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि पूरी पूरी वैल्यू लिखे, वो वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कि डबल कोट्स ज्यादा लग गए यहाँ पे, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। और मैंने वाई एच कर दिया
या YHT कर दिया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। नॉट इन उल्टा काम करेगा, अगर प्रेजेंट होगा तो आंसर फॉल्स देगा, प्रेजेंट नहीं होगा तो आंसर ट्रू देगा। कोई डाउट किसी को इन ऑपरेटर या नॉट इन ऑपरेटर में? रोहन कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। फिर कंपैरिजन, स्ट्रिंग में कंपैरिजन, तो डबल इक्वल्स टू से अगर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं और दोनों में सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब केवल अल्फाबेट से जरूरी नहीं है, उसमें डिजिट भी हो सकती हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, स्पेस भी, मतलब वो सेम सीक्वेंस होना चाहिए, सेम लेंथ के नंबर स्ट्रिंग हो और सेम सीक्वेंस हो उनमें कैरेक्टर्स का, तो आंसर ट्रू आएगा, और नहीं तो फॉल्स आएगा। नॉट इक्वल्स टू उल्टा कर देगा, अगर वो मैच नहीं करेगा तो ट्रू, और मैच कर जाएगा तो फॉल्स, सेम होगा तो फॉल्स, सेम नहीं होगी वो नॉट इक्वल्स टू है। फिर लेस देन ग्रेटर देन की बारी आती है, तो लेस देन ग्रेटर देन कैसे काम करता है, वो आस्की कोड आपको ऊपर बताए गए थे उस पर काम करता है। तो ए लेस देन ए, तो लोअर केस आपको पता है, लोअर केस जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके आस्की कोड ज्यादा होते हैं, मतलब जैसे कि इसका 97 होता है और अपर केस का 65 होता है, तो 97 इसको जो हमने लिखा है उसको एक्चुअली वो पढ़ेगा ऐसा 97 इज लेस देन 65, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उससे छोटा नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और कोई डाउट है अगर तो बताइए। अभी और भी है कंपैरिजन नीचे, इतने में कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं। ABC ग्रेटर देन AB, तो इसमें क्या, जब सीक्वेंस लेंथी होता है मतलब मल्टीपल करेक्टर होते हैं तो वो वन करेक्टर बाय वन करेक्टर मैच कराता है, जब तक कि किसी एक की लेंथ नहीं एंड हो जाती। तो ए से मैच कराएगा, दोनों सेम है, ग्रेटर नहीं है, तो फिर वो अगले बी से सेम है, सी और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसलिए ये स्ट्रिंग बड़ी ही मानी जाएगी, इसका आंसर ट्रू आ गया। एक एग्जांपल और नीचे ABCD, तो ए के सेम है तो वो अगले, तो बी से सेम है तो अगले चला गया, सी से सेम है तो अगले चला गया, और एक्चुअली में कंपेयर कौन हुआ, एक्चुअली में कंपेयर डी और डी हुए, और वो भी उनके आस्की कोड से हुए। इसका इसका आस्की कोड 100 होता है, इसका 68 होता है, तो कंडीशन ट्रू है, इसलिए आंसर ट्रू आ गया। ये आपको ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब इसका आउटपुट ऐसा पूछा जा सकता है, कैसा लिखा है तो आउटपुट क्या आएगा। स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना है, जैसे A3 लिखोगे तो उसका पर्टिकुलर थर्ड इंडेक्स का जो भी कैरेक्टर होगा वो आ जाएगा, -4 लिखोगे तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से आ जाएगा, और अगर कोई ऐसा इंडेक्स लिखोगे जो उसमें नहीं है तो एरर आ जाएगी, जिसे बोलते हैं की एरर, इंडेक्स वैल्यू एरर, सॉरी इंडेक्स वैल्यू एरर। स्लाइसिंग आपको मैं ऑलरेडी लिस्ट वगैरह में बता चुका हूँ, वही स्लाइसिंग यहाँ पर भी है, पाइथन लिखा हुआ है, तो ये पाइथन जो है वो 0 से इस तरह 5 तक इंडेक्स हो गए, 0:4 लिखेंगे तो 0 से 4 छोड़कर, तो PH इतना पार्ट आ जाएगा, यही यहाँ लिखा हुआ है। 2 से 5 में तो 2 3 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। 3 का मतलब है 3 के बाद से पूरा आगे तक, -5 से -1 का मतलब है उल्टा, मतलब उल्टा देख के सीधा प्रिंट होगा, और उल्टा प्रिंट भी कराना है तो उसके लिए नेगेटिव, वो अभी नीचे आ रहा है, कहीं पर है ऐसा, हाँ नीचे आ रहा है। तो -5 से -1, -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 से -1 लिखा तो -1 इंक्लूड नहीं होगा, तो -2 तक आएगा, ऐसा आंसर आ गया। 152, तो 1 से लेकर 4 तक 2 के गैप पे स्टेप आ गया, ये तो 1 आएगा फिर 3 आएगा, बस 2 ही करेक्टर आ पाएंगे। अगर आप जो स्टेप की वैल्यू है वो नेगेटिव कर देते हो तो वो उल्टा प्रिंट करता है, तो आप देख सकते हैं -2 कर देने से बैक साइड से एक एक फिफ्थ वाला करेक्टर, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला। हाँ इसमें एक चीज नहीं लिखी है, वो आप अलग से कॉपी में लिख लीजिए। टू फाइंड रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, जस्ट अ सिंपल मेथड लाइक दिस, बस दिस विल गिव द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ::-1, किसी भी स्ट्रिंग का ::-1 लिख लीजिए, इंडेक्स में उसमें स्लाइसिंग कर लीजिए उसकी, तो वो रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग दे देगा। और अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जो पॉसिबल नहीं है, जैसे 1 से 5 तक, मगर
जो स्टेप की वैल्यू है -2 है, तो वो आपको पता है स्लाइसिंग एरर तो देता नहीं जल्दी वो, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। जैसे वहां पर एम्प्टी लिस्ट देता था, वैसे यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये हमारे तरीके हैं। इसमें किसी का क्वेश्चन है अगर तो बताइए। स्लाइसिंग में, और वो याद रखिएगा जो मैंने लिखा था, अलग से नोट कर लीजिएगा, एस ऑफ कोलन कोलन स्ट्रिंग नेम स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन कोलन -1, दैट विल गिव यू द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है अगर तो। अब यहाँ से स्ट्रिंग के कुछ मेथड स्टार्ट होते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि प्रोग्राम जो आएंगे, स्ट्रिंग का प्रोग्राम तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग का नहीं आएगा तो लिस्ट का प्रोग्राम आ जाएगा, लिस्ट का नहीं आएगा तो टपल का आ जाएगा, कोई एक प्रोग्राम आना है, तो उसमें कोई श्योरिटी नहीं है वो स्ट्रिंग का ही होगा। मगर आउटपुट के 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिंग का जरूर होगा। आउटपुट के में एक स्ट्रिंग का होगा, एक रैंडम फंक्शन पढ़ेंगे आप अभी कुछ दिनों में, उसका होगा, और एक क्वेश्चन और होगा आउटपुट का। वो किसी भी चीज का हो सकता है, लिस्ट का हो सकता है, नॉर्मल प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मगर फाइल हैंडलिंग, मैं बाबा नाम लेता हूं, फाइल हैंडलिंग एक चैप्टर है आपका जहां पर आपको स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। और वो प्रोग्रामिंग जो है, उन प्रोग्राम में इन फंक्शंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा क्या है ये फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है इज अल्फा। क्या करता है? ट्रू रिटर्न करता है अगर जो स्ट्रिंग है उसमें जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो केवल अल्फाबेट ही हैं, A to Z ही है, अपर केस लोअर केस कैसा भी, कोई डिजिट आ रही है, कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है, स्पेस आ रहा है, तो वो फॉल्स देगा आंसर। एग्जांपल दे सकते हैं, S1 इक्वल्स टू वेलकम है और S2 इक्वल्स टू वेलकम एक्सक्लेमेशन है, तो प्रिंट S1 डॉट इज अल्फा करेंगे तो फॉल्स ट्रू आएगा, और S2 डॉट इज अल्फा करेंगे तो फॉल्स आएगा। इसको अक्सर इफ के साथ लगाया जाता है, इफ S1 डॉट इज अल्फा, मतलब जैसे कहा गया है कोई स्ट्रिंग है, अगर उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं तो ये काम करो, कोई काम बोला गया है, तो आप इफ में लगाएंगे और फिर इंडेंट चेंज करके जो काम कहा गया वो काम करेंगे यहाँ पर। इफ वाली बात सबको समझ में आई? तो ये आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप यूज करेंगे इसको। आगे देखें, इज लोअर अगला वर्जन है, इज अगला फंक्शन है इज लोअर। तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन किस में देख रहा है। जैसे इज अल्फा में जो सारे कैरेक्टर हैं वो अल्फाबेट होने चाहिए, मगर इज लोअर से नाम तो चल रहा है कि वो लोअर केस चेक कर रहा है, मगर उसमें वो क्या चेक करता है कि जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो लोअर केस है कि नहीं है, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे, उसको मतलब नहीं है उसको, मतलब इसमें अदर देन अल्फाबेट भी कोई आ रहा है तो ये फॉल्स नहीं बोलेगा, मगर जो अल्फाबेट्स हैं वो केवल अपर केस में नहीं होने चाहिए, सिर्फ लोअर केस में होने चाहिए। तो जैसे S1 इक्वल्स टू हेलो है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, S2 इक्वल्स टू हेलो 1 2 3 है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, मगर H अपर केस में आ गया अगर तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी फंक्शंस भी हैं, उनको मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, आप उनको पढ़िएगा जरा, आप एक बार आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है साथ में। का मतलब ये है कि जैसे इज अल्फा जो सारे करेक्टर हैं उनमें से उन सारों को देखता है कि वो अल्फाबेट होने चाहिए, मगर इज अपर इज लोअर किस में देखते हैं? अल्फाबेट्स में देखते हैं। मतलब जो अल्फाबेट्स हैं स्ट्रिंग में, जो अल्फाबेट्स वाला पार्ट है वो लोअर केस में होना चाहिए, ये देखता है कि वो अपर केस में होना चाहिए। मगर इस डिजिट है रिटर्न ट्रू इफ ऑल द करेक्टर्स, फिर ये करेक्टर्स को देखता है, मतलब अगर हेलो 1 2 3 लिखा है तो आंसर फॉल्स आएगा, और केवल 1 2 3 लिखा है तो आंसर ट्रू आएगा। इस डिजिट के साथ बात हो रही है। इसके बाद इज एलनम अल्फा न्यूमेरिक, ये भी इस करेक्टर्स को देखता है, जो सारे करेक्टर्स हैं वो या तो अल्फाबेट होने चाहिए या तो डिजिट, दो ही चीजें हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इज स्पेस का मतलब है कि पूरी स्ट्रिंग जो है वो स्पेस है, तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम डबल इक्वल से डायरेक्ट स्पेस मैच करा सकते हैं। तो ये इस तरह से इज स्पेस चेक होता है। ये इज वाले हैं।
कोई डाउट है अगर तो बताइए इस वालों में। फिर एक फंक्शन है लोअर। आप इन सारे फंक्शंस को अपने आप से, मतलब मैं करके दिखाऊं उससे अच्छा है कि आप अपने आप से ही अपने मोबाइल पे या अपने सिस्टम पे आप इनको रंग करा के देख लीजिएगा, तो आपका जो भी आपके डाउट हो उसमें क्लियर हो जाएंगे। लोअर ये करता क्या, ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, उसकी एक कॉपी। देखिएगा, रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग, ध्यान रखिए, क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होती है तो वो तो चेंज नहीं हो सकती। तो रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग विच हैव इक्विवेलेंट लोअर केस कैरेक्टर्स ऑफ करंट स्ट्रिंग। करंट स्ट्रिंग मतलब जिसके जिसके साथ डॉट लगा के लिखा गया है उसको। और जो करंट स्ट्रिंग होती है वो अनचेंज रहती है। देखिएगा नीचे एग्जाम्पल जहां लिखा हुआ है S1 इक्वल्स टू वेलकम और एक्सक्लेमेशन, उसमें से कुछ अपर केस कैरेक्टर है, कुछ लोअर केस अल्फाबेट है और कुछ स्पेशल मतलब एक्सक्लेमेशन साइन भी है। तो एक्सक्लेमेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। S2 इक्वल्स टू S1 डॉट वेलकम लिखेंगे तो S1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, S1 वैसे का वैसा ही रहेगा, मगर S2 ऐसा बन जाएगा। तो S1 डॉट लोअर फंक्शन S1 की एक कॉपी बनाएगा, जो कि जिसमें सारे अल्फाबेट्स जितने होंगे वो सब लोअर केस में कन्वर्ट करके S2 में स्टोर करा देगा और उसको हम प्रिंट करा लेंगे, मतलब उसको यूज कर सकते हैं आगे चल के। सेम अपर केस करेक्टर सेम काम करता है, सेम चीज अपर केस काम की। अपर लोअर में कोई डाउट किसी को? फिर है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है, आप एक स्ट्रिंग बताइए जैसे s इक्वल्स टू हेलो, तो s डॉट फाइंड और कोई सीक्वेंस ऑफ करेक्टर बताइए, सिंगल भी बताइए मल्टीपल बताइए। अगर ये सीक्वेंस इसमें मिला तो वो कहां मिला, मतलब किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है, पहला ऑकरेंस, उसका पहला ऑकरेंस वो बताएगा। जब मान लीजिए आपने अगर हेलो दो तीन बार से लिखा, हेलो हेलो हेलो, एस की वैल्यू अगर मैं ये कर दूं इसके बजाय, तो इसमें ईएल ईएल कई बार आ रहा है, तो वो उसका पहला ही ऑकरेंस कहां पर वही बताएगा खाली। जैसे लिस्ट में इंडेक्स फंक्शन करता था, वही काम, पहला ऑकरेंस। ईएल लिखा तो 1 और एल लिखा तो 2, इसके हिसाब से 0 1 2 3, तो आप देख सकते हैं एल जो है वो दो बार आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है 3 पे भी आ रहा है, तो उससे पहला ही वाला इंडेक्स बताएगा। मगर इसी के साथ इंडेक्स फंक्शन जो चीज एरर देता था वो एरर यहां नहीं आएगी अगर आप एस डॉट फाइंड ई एल, मतलब कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जो उसमें है ही नहीं प्रेजेंट, ये केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है, तो वो -1 देगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है रिटर्न -1 इफ नॉट फाउंड। फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स नंबर कहां पर है वो बताता है, और अगर वो इंडेक्स उसमें नहीं है तो -1 देता है, अगर वो सीक्वेंस उसमें नहीं है तो -1 देता है। फाइंड में कोई डाउट किसी को? आगे देखते हैं फिर, अगर नहीं डाउट है तो। कैपिटलाइज, किसी भी एग्जांपल नहीं लिखा है यहाँ पर, बस सिंपल सी बात है, कोई भी स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये है वेलकम, अगर हम इसको S1 डॉट कैपिटलाइज कर देते हैं, S2 इक्वल्स टू S1 डॉट कैपिटलाइज, तो S2 में एक स्ट्रिंग आ जाएगी जिसमें इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर अपर केस अगर नहीं है तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर वो लोअर केस में नहीं है तो। मगर ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, कॉपी मिलेगी, मतलब एक दूसरी स्ट्रिंग में मिलेगा, न्यू स्ट्रिंग में मिलेगा। जीरोथ इंडेक्स मतलब पहला अल्फाबेट जो है उसको अपर केस में कर देगा अगर वो अल्फाबेट है तो, अगर कोई और साइन है वहां पर डिजिट है या कुछ है तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, और बाकी जितने अल्फाबेट्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सर यस, सर कैपिटलाइज में उसको फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे मतलब है कि जो सर कैरेक्टर आपने बताया वो उससे? फर्स्ट सर मतलब अगर जीरोथ इंडेक्स लिखा हुआ है ना, इसीलिए लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है, इसीलिए लिख दिया कि कंफ्यूजन ना हो कि पहला अल्फाबेट कहीं भी मिल रहा है तो उससे मतलब नहीं है, उसको जीरोथ इंडेक्स से मतलब है। एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना आपको ध्यान से पड़ेगा। बीच में डिस्कनेक्ट होगा तो दिक्कत हो, मैं खुद ही डिस्कनेक्ट करता हूँ, रिकनेक्ट करिएगा सब लोग जरा। एक
एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप फंक्शन है। मैं एल स्ट्रिप से बता रहा हूँ पहले, क्योंकि एल स्ट्रिप से इजिली मतलब एक वाला समझ लेंगे तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। एल स्ट्रिप एग्जांपल समझा रहा हूँ। एक स्ट्रिंग है कंप्यूटर, अगर आप लिखते हैं, पहली बात तो ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं चेंज होनी है, एक न्यू स्ट्रिंग बनेगी। एस इक्वल्स टू एल, एल स्ट्रिप का मतलब लेफ्ट स्ट्रिप है, ये ध्यान रखिएगा। एस डॉट एल स्ट्रिप मॉक, अभी क्या करेगा, जो हमने ब्रैकेट में जो स्ट्रिंग है, जो आर्ग्यूमेंट पास करी है, इस स्ट्रिंग के जो भी कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में सीक्वेंस में लेफ्ट साइड में मिलेंगे, उनको चॉप कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। देखिए, देखेगा एम, एम है, हाँ है, ओ है, हाँ है, सी है, हाँ है, के है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो कितना कितना मिल रहा है, कॉम मिल रहा है, तो कॉम को डिलीट कर दो और जितना बच रहा है वो आउटपुट में दे दो, तो T1 की वैल्यू यहाँ पर प्यूटर हो जाएगी। मगर इसमें एक बात बहुत ध्यान रखनी है आपको कि एल स्ट्रिप ए सी बी डी ओ एफ टी लिखी है, तो ए है, नहीं है, सी है, हाँ है, बी है, नहीं है, डी है, नहीं है, ओ हाँ है, एफ है, नहीं है, टी है, हाँ है। मगर टी जो है वो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है, तो जितना सीक्वेंस में लेफ्ट साइड, मतलब टी जो है वो लेफ्ट साइड में नहीं मिल रहा है, तो जितना लेफ्ट साइड में मिल रहा है उतना छोड़कर आंसर, मतलब टी को नहीं गायब करेगा, टी को नहीं गायब कर, तो MPUTER आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम खाली एस डॉट एल स्ट्रिप लिखते हैं, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर इसके स्टार्टिंग के लेफ्ट साइड में अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे तो वो उनको हटा देगा। अब पूरी बात पढ़ लीजिए। This method is used to return a new string after deleting all the leading characters mentioned in the argument from the current list. Current string remains unchanged. By default it remove spaces. By default मतलब अगर आप नहीं बोलते कि क्या डिलीट करना है, आपको खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं, तो स्पेसेस अगर होंगे तो डिलीट कर देगा, नहीं तो वैसी का वैसी स्ट्रिंग मिल जाएगी आपको। आर स्ट्रिप यही काम राइट साइड से करेगा और स्ट्रिप दोनों साइड से करेगा। जो ब्रैकेट में लिखा है उसमें से जितना सीक्वेंस इधर से मिल जाएगा, जितना इधर से मिल जाएगा, पूरा गायब कर देगा, दोनों साइड से गायब कर देगा। तीनों ही बाय डिफॉल्ट स्पेस डिलीट करेंगे, तीनों ही बाय डिफॉल्ट स्पेस डिलीट करेंगे। एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप में कोई डाउट है अगर तो बताइएगा। नहीं है अगर तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। आप इन सब का एग्जाम, मतलब सबको एग्जीक्यूट करके जरूर देख लीजिएगा, इन सबको एग्जीक्यूट करके जरूर देख लीजिएगा। छोटा सा प्रोग्राम लिखा है कि कैसे इन फंक्शंस को यूज करते हैं, मगर उस प्रोग्राम, ये कुछ और फंक्शंस भी हैं अभी आगे आने वाले, मगर वो फंक्शंस कल की क्लास में कराऊंगा। आज मैं कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम दिखा रहा हूँ आपको, सब मैंने कर रखे हैं, आपको कुछ नहीं इसमें करना है। स्ट्रिंग के प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं, तो है प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग। तो एक फंक्शन होता है इज अपर, तो वो क्या कर सकता है, अपर, कोई स्ट्रिंग जो है वो अपर केस है कि नहीं है ये देख सकता है, मगर हमें क्या करना है कि अपर केस कैरेक्टर हैं कितने ये बताइए। तो ये हम काम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग जो है वो ये वाली मैं उठा लेता हूँ, यहाँ वाली, इसको एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है, इसका आप जानते हैं इंडेक्स नंबर किस तरह से हो जाएंगे, मगर मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट कराई, सपोज यूजर ने ये स्ट्रिंग इनपुट कर दी। सी, आपको अब याद होना चाहिए काउंटर वेरिएबल क्यों पढ़ाया गया, इसी समय के लिए बताया गया, क्योंकि काउंट द नंबर ऑफ बोल रहा है, इसीलिए काउंटर वेरिएबल वाले प्रोग्राम बताए गए थे ऊपर। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉर लूप ऐसा क्यों सिखाया गया, फॉर आई इन एस, इसी प्रोग्राम, इन्हीं प्रोग्राम्स के लिए फॉर आई इन एस, तो इसमें क्या होगा, आई में सबसे पहले डब्ल्यू आ जाएगा,
अंदर आएगा इफ आई डॉट इज अपर, आई की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू है, अपर केस डब्ल्यू, सी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए सी की वैल्यू 1 इंक्रीज कर जाएगी। फिर यहां से ये वापस ऊपर जाएगा। अगला करेक्टर आई में जो आएगा वो होगा ई, लोअर केस ई। फिर फिर वो अंदर जाएगा, यहाँ चेक करेगा इफ आई डॉट इज अपर, तो आंसर आपकी बार फॉल्स हो जाएगा, तो सी की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी, वापस ऊपर जाएगा। अगला करेक्टर एल, उसके लिए भी फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला करेक्टर सी जो कि अपर केस है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो सी की वैल्यू इंक्रीज करके ट्रू हो जाएगी। ओ के लिए फिर ट्रू हो जाएगा तो एक और इंक्रीज हो जाएगी, एम के लिए एक और हो जाएगा तो और हो जाएगी, ई के लिए और हो जाएगा तो और हो जाएगी, फिर एक्सक्लेमेशन के लिए फिर से फॉल्स हो जाएगा, और फिर स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, तो हमारा आंसर सी में आ जाएगा। उसको हम प्रिंट कर देंगे, कहेंगे हाँ नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट इतने हैं। काफी जल्दी जल्दी प्रोग्राम बता दिया मैंने, मगर समझ में आया सबको? पूर्वा समझ में आया प्रोग्राम? यस सर। अनुष्का समझ में आया? यस सर। मायस? यस सर। तो इस तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को अभी हम अगर इंडेक्स वाले तरीके से करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? स्ट्रिंग एक इनपुट कराई, c इक्वल्स टू 0 काउंटर वेरिएबल ले लिया, उसकी लेंथ निकाल ली और फॉर आई इन रेंज l लिख दिया। अब l लिख दिया मतलब रेंज लगा दिया, तो फिर हम s ऑफ i लिखना पड़ेगा हमें, बस इतना फर्क आया इसमें से इतना फर्क आया कि ये s ऑफ i की तरह काम करेगा। आपकी चॉइस है, आप कैसा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा, ये ज्यादा बेटर है होता है, मगर ये भी ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स भी देखना है उस कैरेक्टर का, इंडेक्स भी चाहिए हमें, तब फिर तो हमें यही वाला मेथड लगाना पड़ता है। कोई इंडेक्स इसी में आ सकता है, इसमें तो कैरेक्टर डायरेक्ट आ जाता है, इसमें तो कैरेक्टर डायरेक्ट आ जाता है। एक प्रोग्राम आपको मैं दे रहा हूं, जरा करके जरा दिखाइए आप कितना कर पा रहे हैं इसमें। अगर कर पा रहे हैं तो है, नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बट मैं बस आपको दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू रीड टू काउंट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स प्रेजेंट इन अ यूजर गिवन स्ट्रिंग। अपर केस वॉवेल प्रेजेंट इन अ यूजर गिवन स्ट्रिंग। यूजर से एक इनपुट कराइए स्ट्रिंग, और उसमें अपर केस वॉवेल कितने आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू कितनी बार आ रहा है, काउंट करके बताइए। ये प्रोग्राम आपको ट्राई करना है।